जेई सिविल पोस्ट कोड 900 जिसका एग्ज़ाम हाल ही में हुआ था। तो इसका जीके सेक्शन देखेंगे। तो जीके का इसका जो पहला क्वेश्चन है वो 5 नंबर पे आया है। तो पूछा क्या है, टोटल नंबर ऑफ नेशनल पार्क इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में कितने नेशनल पार्क है? तो हिमाचल प्रदेश में है 5 नेशनल पार्क, पर हमारे क्वेश्चन में 5 नंबर ऑप्शन नहीं दिया है, तो ये इसका कुछ ग्रेस मार्क लगेगा आपको। तो अगर जो 5 नेशनल पार्क की बात करूँ तो वो एक तो हमारा हो गया ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, जो कि कुल्लू के शांगड़ में है, जो 1984 में बना था, और 2014 में यूनेस्को के द्वारा इसको वर्ल्ड हेरिटेज घोषित कर दिया गया था। दूसरा है हमारा जो पिन पार्वती है, जो काजा में लोकेटेड है, लाहौल स्पीति में। ये 1987 में बन के तैयार घोषित इसको नेशनल पार्क घोषित किया गया था। इसके बाद जो हमारे 3 जो अभी नए नेशनल पार्क जुड़े हैं, वो एक खीरगंगा है, जो जिसमें भालुओं का खतरा होता है, और उसके साथ इंदर किला हो गया, और एक सिरमौर वाला सिंबलवारा, जो सिंबलवारा है, ये जो स्टेट हाईवे 6A है धौलाकुआं में, उसके साथ लगता है। तो ये 5 जो नेशनल पार्क है आपको याद करने होंगे। तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 6 है। पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रेसिपिएंट ऑफ परशुराम अवार्ड। तो निम्न में से कौन परशुराम पुरस्कार विजेता है? तो जितने भी इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, इन सभी को परशुराम पुरस्कार मिला हुआ है। तो जो परशुराम पुरस्कार है वो हिमाचल प्रदेश का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है, और इसमें क्या होता है, एक परशुराम प्रशस्ति पत्र, परशुराम जी की प्रतिमा और नगद पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो जो उमा कुमारी है, ये मेरी क्या है, ये एथलेटिक्स है, एथलीट है एक, क्षमा करना, ये मैंने उमा कुमारी को एथलीट बोल दिया। उमा कुमारी एथलीट नहीं है, ये स्कीइंग की खिलाड़ी है। तो इनको जो 1997 में परशुराम पुरस्कार मिला था। जो इसके बाद सुमन रावत हैं, जो कि सुंदरनगर की एथलीट है, इनको 1987 में अर्जुन पुरस्कार और परशुराम पुरस्कार मिला था। और जो हमारे राजीव नैयर है, ये क्रिकेट के खिलाड़ी है, और 1997 में परशुराम पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। पूछा गया है कि तेंजिन ग्यास्तो इज़ द, तो ये 14th दलाई लामा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, लिप्पा मोनेस्ट्री इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो ये हिमाचल प्रदेश के किन्नौर ज़िले में स्थित है लिप्पा मोनेस्ट्री। तो जो किन्नौर ज़िले के जो उस टाइम के राजा थे लामा देव वर्मा, उन्होंने लिप्पा मोनेस्ट्री को बनाया था 1744 में, कितने में, 1744 में। तो लिप्पा मोनेस्ट्री जो अगर तक इस तक पहुंचना है तो नेशनल हाईवे जो है हमारा, नेशनल हाईवे 22 के द्वारा हम बाय रोड इस तक पहुंच सकते हैं। तो जो लिप्पा मोनेस्ट्री है, इसकी खास बात यह है कि जो यहाँ पर जो घास लगती है वो काफ़ी अच्छी होती है, जो बुफालो और यहाँ की काऊ होती है। तो इसलिए यहाँ की जो बुफालो और काऊ होती है वो काफ़ी हेल्दी होती है। तो इस मोनेस्ट्री की ये खास बात है, इस जो आसपास इसकी घास होती है। तो लिप्पा क्या है, एक स्मॉल विलेज है, लोकेटेड कहाँ है, पूहू। पूहू जो है मेरा किन्नौर में है। तो इसके बारे में इतना कुछ जान गए होंगे, तो इतना ही इसके बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है वो है 9 क्वेश्चन, पीपल ऑफ फेयर इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो पीपल ऑफ फेयर है वो सेलिब्रेट किया जाता है मेरे कहाँ, ऊना में। तो ऊना में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। तो किस, अगर ये पूछा जाए कि किस महीने में ये सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये किया जाता है मई और जून के आसपास सेलिब्रेट किया जाता है। अगर ऊना के और मेलों की बात करूँ तो एक होता है चिंतपूर्णी मेला, तो और उसके साथ एक और मेला होता है बड़भाग सिंह मेला, जो कि ऊना के मैडी में होता है, और ये जून महीने में मनाया जाता है। तो ऊना की जो 3 मेले हैं आप याद कर लेना, तो ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर अगले क्वेश्चन की बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है कि भोजरी फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है चंबा में। अगर मैं भोजरी फेस्टिवल की बात करूँ तो यह उत्सव जो चंबा में मनाया जाता है, तो ये मिंजर मेले के 2 दिन बाद मनाया जाता है। इसमें मुख्य क्या होती है, मेरी महिलाएं और बच्चे ही भाग लेते हैं भोजरी उत्सव में, तो ये बात इसके लिए याद करनी होगी। अगर चंबा की बात करूँ, एक होता है इसमें छतराड़ी यात्रा, जो चंबा में होती है, ये किस महीने में मनाई जाती है, ये सितंबर महीने में मनाया जाता है। एक होती है चंबा में मणिमहेश यात्रा, तो ये एक राज्य स्तरीय की वो होती है। तो इसकी जो शुरुआत होती है, जो मणिमहेश यात्रा है, ये लक्ष्मी नारायण मंदिर से छड़ी के साथ शुरू होती है। तो यह मेला जो है मणिमहेश यात्रा है, यह अगस्त माह में श्री कृष्ण की छड़ी के साथ होती है। अगर चंबा के और मेला की बात करूँ, चंबा का एक मिंजर मेला होता है, आपको पता ही है, जो बहुत ही फेमस है। इसका आरंभ जो है साहिल बर्मन ने किया था। और एक चंबा में होता है सुई यात्रा।
तो जो सुई यात्रा होती है इसमें केवल महिलाएं और बच्चे ही भाग लेते हैं, जो कि अप्रैल माह में लगता है। तो एक होती है चंबा में फूल यात्रा, जो चंबा के पांगी में लगती है, जो कि अक्टूबर माह में मनाया जाता है। एक होती है भरमौर यात्रा, जो कि अक्टूबर महीने में ही मनाया जाता है। तो ये चंबा के बारे में आप इतना सब जान गए होंगे, जो इसमें मेले और फेस्टिवल होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। छनक छम एक लोक नृत्य है, ये किस जिले का है? तो ये लाहौल स्पीति का है। लाहौल स्पीति की बात मैं करूँ तो इसके और नृत्य है, एक शांद हो गया, एक शाबू हो गया, एक लगदरम्मा हो गया। अगर मैं किन्नौर जिले के लोक नृत्य की बात करूँ तो वहाँ होते हैं दानव हो गया, छंबा हो गया, क्यांग हो गया, जातरू हो गया, और एक क्या हो गया, ख्यांग हो गया। तो अगर मंडी जिले की अगर मैं लोक नृत्यों की बात करूँ, मंडी जिले में होती है जाग होती है, डंठनू होती है, आदिम होती है, नाट होता है और लुड्डी, जो बहुत फेमस है। अगर मैं सिरमौर जिले के लोक नृत्यों की बात करूँ, सिरमौर जिले में होती है बुरहा, झूरी तथा रास, माला और स्वांग टोंगी, बूढ़ा, गी बोलते, गी तो आप समझ ही गए होंगे, फेमस है सिरमौर की। तो ये सब कुछ फेमस जो लोक नृत्य है। तो अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर वाज द ब्रॉड गेज दिल्ली नंगल रेल लाइन एक्सटेंडेड टू उन्ना? तो ये किया गया है 1991 में। तो क्या हुआ कि हमारे पास जो है, हिमाचल की बात करूँ, मुख्यतः जो अभी रेल लाइनें हैं जो बन के तैयार हैं जिसमें रेल चलती है वो 3 हैं। तो पहली है हमारे पास कालका रेलवे लाइन, जो 2008 को कालका रेलवे लाइन को हम यूनेस्को हेरिटेज में इसको दे दिया गया है। और 1 जनवरी 1906 में पहली ट्रेन जो यहाँ चली थी, और 1891 में इस रेल लाइन पर कार्य शुरू हुआ था, 1891 के आसपास। और जो इसका जो चीफ इंजीनियर था वो एच.एस. हैरिंगटन था। और साथ में अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये नैरो टाइप की थी, नैरो गेज की टाइप की थी। अगर मैं दूसरी जो रेलवे लाइन है वो है जोगिंदर नगर पठानकोट, जिसकी जो लेंथ है वो है 113 किलोमीटर, और ये भी जो है नैरो गेज टाइप की है। तो नैरो गेज, और 1926 में इसका निर्माण शुरू हुआ था, जो जोगिंदर नगर वाली है, और 1929 में पहली ट्रेन इसमें चली थी। अगर तीसरी रेलवे लाइन की बात करूं जो क्वेश्चन में आया गया है, जो मेरा ऊना नंगल वाली है, तो 1991 में ये इसको घोषित किया गया था। और ये हिमाचल की एकमात्र क्या है, ब्रॉड गेज रेलवे लाइन है। तो और इसकी जो लेंथ है फ्रेंड्स वो है 33 किलोमीटर के आसपास। चौथी भी अभी बन रही है, जो कि भानुपल्ली बिलासपुर रेलवे मार्ग है, जो कि 3 किलोमीटर है, जो इसका जो कार्य अभी निर्माण पे है। क्वेश्चन नंबर 13 कि हिमाचल प्रदेश में सर्वप्रथम पंचवर्षीय योजना का 50% से अधिक हिस्सा कौन से मद पर उठाया गया था? तो वो जो पहली पंचवर्षीय योजना है तो वो हमारी सड़क निर्माण पे दिया गया है। तो पहली पंचवर्षीय योजना के तहत जो है हमारे को 5.64 करोड़ मिला था, और इसका जो हमने जो 42% है वो हमने कहाँ लगाया था, परिवहन और यातायात के लिए। और यहाँ 50% दिया, तो 50% ही इसका राइट होगा ना। तो जो दूसरी पंचवर्षीय योजना है उसमें हमने 31% लगाया था, जो परसेंटेज एरिया किस पे, सड़क और ट्रांसपोर्ट के लिए। अगर मैं पहली पंचवर्षीय योजना की बात करूं तो ये 1951 से कब तक, 1956 तक चली थी। तो ये पहली पंचवर्षीय योजना थी, दूसरी 56 से 61 चली थी। तो इसका एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जो गरीबी हटाओ जो नारा था वो किस पंचवर्षीय योजना के तहत था? तो वो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करना। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन हिमाचल प्रदेश के उपराज्यपाल नहीं थे? तो उपराज्यपाल नहीं थे मेरे एन.सी. मेहता। एन.सी. मेहता क्या थे मेरे, ये थे पहले मुख्य आयुक्त। मुख्य आयुक्त कब था, 1948 में। 1948 में मेरे मुख्य आयुक्त थे। और जो मुख्य आयुक्त एन.सी. मेहता थे, और जो उप मुख्य आयुक्त थे वो थे मेरे ई.पी. मून, 1948 में। 1951 में हिमाचल प्रदेश को मुख्य आयुक्त की जगह क्या किया गया, गौ श्रेणी का राज्य बनाया गया। तो गौ श्रेणी का राज्य बनाया गया, तो इसमें मुख्य आयुक्त की जगह जो हमने लेफ्टिनेंट गवर्नर क्या एक पोस्ट बनाया। तो हमारा जो पहला जो उप राज्यपाल बना 1952 में, वो हम मेरे थे मेजर हिम्मत सिंह। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो पहला मेरा था मेजर हिम्मत सिंह, बट इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। हिमाचल प्रदेश का जो है सबसे बड़ा मंडल कौन सा है? अगर हिमाचल प्रदेश सबसे मंडल की बात करूँ तो वो है मेरा मंडी। इसमें कितनी ज़िले आती है, इसमें 5 ज़िले आते हैं। इसमें हमीरपुर हो गया, एक हो गया मंडी हो गया, कुल्लू हो गया, बिलासपुर हो गया, और लाहौल स्पीति हो गया। ये 5 इसमें आते हैं। अगर मैं इसके बाद शिमला मंडल की बात करूँ तो उसमें 4 ज़िले आते हैं। तो वो हो गया सोलन हो गया, एक हो गया सिरमौर हो गया, और शिमला हो गया। ये 4 ज़िले शिमला मंडल में आते हैं। अगर मैं
कांगड़ा मंडल की बात करूं तो इसमें 3 आते हैं, तो 3 कौन-कौन से? चंबा, कांगड़ा और ऊना। तो ये 3 कांगड़ा मंडल में आते हैं। अगर नेक्स्ट है कि मियाँ चुनचू एंड बस्ती राम पहाड़ी निम्न में से किसके प्रमुख नेता थे? तो ये थे समझौता आंदोलन। समझौता आंदोलन मेरा 1942 में हुआ है। ये भारत छोड़ो आंदोलन का ही एक भाग था। इसमें क्या हुआ कि 1942 में समझौता एक सिरमौर की जगह है, वहाँ पर कि सिरमौरी रियासत के लोगों ने राजा के कर्मचारियों की घूसखोरी और तानाशाही के खिलाफ समझौता किसान सभा का गठन किया। और आंदोलन के इसमें जो नेता थे वो थे मेरे लक्ष्मी सिंह, वैद्य सूरत सिंह, मियाँ चुनचू और बस्ती राम पहाड़ी थे। 7 माह तक जो है वो यहाँ के जो नेता थे, इन्होंने जो सिरमौर जो इस आंदोलन के जिन्होंने भाग लिया था, उन्होंने 7 माह तक राज्य जो सरकारी अधिकारी थे उनको समझौता में घुसने नहीं दिया। तो 1942 में ये समझौता में हुआ था। पूछा गया है सुकेती फ्यूजल पार्क इज सिचुएटेड नियर विच प्लेस ऑफ हिमाचल प्रदेश? जो सुकेती जीवाश्म पार्क है हिमाचल प्रदेश के किस जगह में है? तो वो नाहन में है। तो काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। पूछा गया है कुंत वियोग लेक इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो ये जो है ये मेरे मंडी ज़िले में है, जो ये वाली झील है। मंडी ज़िले में अगर बात करूँ तो पराशर हो गया, रिवाल्सर हो गया, कुंत वियोग हो गया, कालासार हो गया, सुखसार हो गया। अगर कुल्लू ज़िले की बात करूँ, कुल्लू ज़िले में हो गया भृगु हो गया, दशहर हो गया, श्रेयोलसर हो गया। तो ये कुछ फेमस ज़िले हैं। अगर शिमला की बात करूँ, शिमला में हो गया चंद्रनाहन हो गया, कराली हो गया। अगर मैं कांगड़ा की बात करूँ, कांगड़ा में डल हो गया और करेरी हो गया। चंबा की बात करें तो लामा झील हो गई। या बहुत चंबा में बहुत सारी झीलें हैं, तो आप उन्हें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। अगर क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है वैदिक नेम ऑफ रिवर चिनाब। तो चिनाब का वैदिक नाम क्या है? तो वो है अस्कनी। अगर तुम्हें अर्ज किया करूँ ये किसका नाम है? ये व्यास का है। अगर मैं इरावती की बात करूँ तो ये किसका है? इरावी का है। अगर कलिंदी ये किसका है? ये यमुना का है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए जो ऑप्शन में दिए हुए इन सब का कि इनके क्या क्या नाम है। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है द रिपोर्ट टाइटल लेबर चाइल्ड ग्लोबल एस्टिमेट 2020 ट्रेंड एंड द रोड फॉरवर्ड हैज़ रिसेंटली बीन रिलीज्ड बाय ILO इन एसोसिएशन विद विच ऑर्गेनाइजेशन? तो ये जो है जो साझेदारी हुई है मेरी, तो ये आई लेबर ऑर्गेनाइजेशन और यूनिसेफ के बीच हुई है। तो फ्रेंड इन दो क्वेश्चन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। तो आप ILO और यूनिसेफ का जो स्थापना हुई है वो कमेंट बॉक्स में बताना कि किस टाइम इसकी स्थापना हुई है। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है व्हाट इज़ द एक्सपेंशन ऑफ CDN विद रेफरेंस टू द ग्लोबल इंटरनेट ऑटेज? तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया स्क्वायर इंक INC पूछा गया है। तो ये रिसेंटली न्यूज़ था, ये किससे ये रिलेटेड था? तो ये है मेरा ट्विटर से। अभी हाल में ही फ्रेंड ये बहुत ज़्यादा चर्चा में था ट्विटर के साथ। तो इसके साथ मेरे ये क्वेश्चन है, ये रीजनिंग के, तो ये हमें नहीं देखने हैं, हमें देखने हैं सिर्फ GK पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 27 है, पूछा गया है द प्रोटीन ऑफ राइस ग्रेन इज़ ऑफ गुड क्वालिटी बीइंग रिच इन। तो इसका क्या होगा? तो इसका होगा ऑप्शन नंबर ए लाइसिन। तो क्वेश्चन 28 ऑन जो ऑनकोजिन है ये इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर, ये किसका रिस्पॉन्सिबल है? ऑप्शन नंबर डी, ये मेरे कैंसर का रिस्पॉन्सिबल है। तो क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया है द मेजर इंग्रेडिएंट ऑफ लेदर इज। तो लेदर का मेजर इंग्रेडिएंट क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी है, वो होगा कोलेजन। तो क्वेश्चन नंबर 30 देख लो फ्रेंड, इसमें क्या पूछा गया है दर्पण के सामने खड़े व्यक्ति ने जाना कि उसका प्रतिबिंब उससे बड़ा है। तो यह सूचित करता है कि दर्पण है मेरा, तो ये मेरा ऑप्शन नंबर बी होगा इसका कनकेव। तो इसके साथ ये जो ये वाला पार्ट है इसको मैं ख़त्म करता हूँ और इसका मैं एक सेकंड पार्ट बनाऊंगा।